नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो नया टॉपिक है। इंटरमीडिएट स्पीसीज हमने पढ़ ली थी, रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का टॉपिक चल रहा था अपना। कौन सा? रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखो, क्लासें आपको अच्छी लगे ना, क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी। आप शेयर कम से कम कर रहे हैं ताकि अपने सब्सक्राइबर वगैरह हैं, वॉच टाइम वगैरह वो भी थोड़ा कम ही चल रहा है इसमें सूर्या वाले में। तो आपको इसको चैनल को अच्छा ग्रो करवाना है। क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, तभी मेहनत करने में मज़ा आता है। भाई मैं ही नहीं, और भी कोई टीचर मान लो आपको पढ़ा रहा है ना, जिसका मतलब उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अच्छा पढ़ा रहा है तो अच्छा काम करें, और अगर मान लो खराब पढ़ा रहा है तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन भी है, डिसलाइक कर सकते हो आप उसको, क्या दिक्कत है। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सामने वाला है उसका मनोबल बढ़े, वो आपको और मेहनत करे और अच्छा कंटेंट दे आपको। ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने दो चीजें पढ़ ली। एक बंध का विखंडन, जिसको हमने समांश और विषमांश करके पढ़ा था। फिर एक इंटरमीडिएट स्पीसीज, उसमें हमने 6 स्पीसीज पढ़ी थी। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन और एक बेंजाइन। 6 पढ़े थे अपन ने। ठीक है। अब आज हम पढ़ते हैं अभिकर्मक की प्रकृति। आज हमारा टॉपिक क्या है? अभिकर्मक की प्रकृति। अभिकर्मक की प्रकृति, ये आज हमारा टॉपिक है ये। तो ये पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा आपकी, मतलब पूरी का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काम आता रहेगा आपकी कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, नाभिक स्नेही कौन है। देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक कर दिया, नाभिक स्नेही ने अटैक कर दिया, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखिए, अभिकर्मक क्या है, याद हो आपको तो अपन ने सबस्ट्रेट के 2 हिस्से किए थे। कितने? 2। और सबस्ट्रेट के 2 हिस्से किए थे। तो अपन ने कहा था एक तो होता है आश्रय क्रियाधार, तो अभिक्रिया आश्रय क्रियाधार सबस्ट्रेट से स्टार्ट होती है, फिर उसके बॉन्ड टूटते हैं और फिर उससे कोई या तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है या फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। वो क्या क्या हो सकते हैं बोली थी मैंने, 6 हो सकती है उनमें से, और भी हो सकते हैं, पर आपके काम की 6 ही है। और उसमें से 3 ही ज्यादा काम की, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बिन, नाइट्रिन वगैरह वो तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी मैंने आपको 3 और पढ़ानी थी। ठीक है। फिर इसके बाद उस इंटरमीडिएट स्पीसीज के ऊपर कोई रिएजेंट अटैक करेगा, और रिएजेंट अटैक करेगा तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा फाइनली। तो रिएजेंट क्या है? आक्रमणकारी अभिकारक, यानी ऐसा अभिकारक जो आक्रमण करता है वो क्या कहलाएगा? अभिकर्मक। तो क्या कहेंगे? आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अभिकारक, आक्रमणकारी अभिकारक अभिकर्मक कहलाता है, अभिकर्मक कहलाता है। अब ये 2 प्रकार का होता है। अभी कितने प्रकार का? 2। तो क्या लिखेंगे? ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, 2 प्रकार कौन कौन से हैं सुनिए आप। एक है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल। क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रोफाइल। या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ई प्लस से। इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस से दिखा सकते हैं। दूसरा है, देखिए, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। देखिए, नाभिक स्नेही को ये रागी बोलता है। एनसीईआरटी जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन रागी या नाभिक रागी ऐसे बोलेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, और एक कौन सा है? नाभिक स्नेही। और इसको हम कहेंगे क्या? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और इसको शॉर्ट में अपन ऐसे NU
माइनस से दिखा सकते हैं भाई, किससे, NO माइनस से। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाली स्पीसीज क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, जिसके ऊपर, अरे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा, नेगेटिव। अब स्नेह का मतलब, अरे केमिस्ट्री में देखो अपोजिट चार्ज होता है, सेम सेम, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, सेम साइन, उसके बीच में प्रतिकर्षण होता है, नहीं एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और अपोजिट साइन होता है प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उसमें आकर्षण होता है। तो यहाँ स्नेह का मतलब आकर्षण, आकर्षण का होगा ये नेगेटिव चार्ज, तो सामने वाले पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, जिसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर खुद के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तभी तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है ना। अब इसका मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह का काम करते हैं। और हमको पता है केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है केमिस्ट्री में, अरे इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ऐसे देखो दूसरा कौन सा, नाभिक स्नेही। तो नाभिक पे खुद पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। एक सेकंड, नाभिक स्नेही यानी नाभिक से स्नेह करेगा। अरे नाभिक स्नेह का मतलब नाभिक से स्नेह करे। अब नाभिक से स्नेह कौन करेगा, देखो नाभिक पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब खुद पे कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। अरे तभी तो अपोजिट चार्ज में आकर्षण होगा, इसका मतलब खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो नाभिक स्नेह का काम करेगा। और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाली स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन धनवान स्पीसीज क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। नाभिक स्नेही, तो नाभिक कैसा, पॉजिटिव, तो उससे स्नेह कौन करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो। तो ये तो इसका हो गया जनरल मीनिंग। अब मैं एक एक को लेता हूं, देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा तो क्या पर काम का है, आपके बार बार काम आएगा, ये आपके बार बार काम आएगा। तो पहला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये लो, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये लो देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही। अभी बोला था अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब, अरे इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाली स्पीसीज। हाँ जी, एक चीज और देखो, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो खुद पर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और देखो याद करो लुईस, 3 डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, एक आर्रेनियस की डेफिनेशन, एक ब्रोंस्टेड लॉरी की, एक लुईस की। लुईस क्या कहता है, जो लोन पेयर लेता है वो अम्ल कहलाता है, जो लोन पेयर देता है वो क्षार। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेह के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लोन पेयर ले सकता है, इसका मतलब ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। और वो कौन, नाभिक स्नेही, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है, वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। तो क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। ये लो, ये क्या कहेंगे, ये लुईस अम्ल की, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अब देखिए कौन कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा और कौन नहीं होगा।
इसकी बात करते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो इसमें हम केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट क्या है हमारे पास। केस फर्स्ट, देखिए सुनिए, केस फर्स्ट क्या है, यानी जिनका अष्टक कैसा हो अपूर्ण, यानी अष्टक अपूर्ण का मतलब संयोजकता को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, 8 से कम हो, 7, 6, 5 कितने हो, 6 हो, 4 हो, लेकिन 8 से कम हो, तो क्या कहेंगे कि अपूर्ण अष्टक, यानी अष्टक कैसा हो अपूर्ण और उसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, केवल पॉजिटिव चार्ज नहीं, अष्टक अपूर्ण होना चाहिए। तो क्या कहेंगे फर्स्ट कंडीशन कि अपूर्ण अष्टक युक्त धनावेशित स्पीशीज किसका काम करती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। पहला पॉइंट हो जाएगा ये आपका। पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। हाँ जी, अपूर्ण अष्टक, कैसा अष्टक, अपूर्ण अष्टक। एक चीज और लिख देता हूं मैं, चलो, या वैसे देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उस पर अटैक करेगा, तो उस पर अटैक करेगा। तो अभी तो मैं लिखता हूं यहां से अपूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक युक्त धनावेशित स्पीशीज, धनावेशित स्पीशीज, अपूर्ण अष्टक युक्त धनावेशित स्पीशीज, ये किसका काम करेगी, अरे अपूर्ण अष्टक युक्त धनावेशित स्पीशीज किसका काम करेगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। जैसे मान लो एग्जाम्पल देखिए आप, इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया H प्लस CH3 प्लस X प्लस, X का मतलब FCl Br कुछ भी हो सकता है, NO2 प्लस NO प्लस, ये ले लिया मैंने C6H5N2 प्लस एटसेट्रा। यानी यहां सब में जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है ना, उनका अष्टक कैसा है अपूर्ण। अब इसमें आपको दो अपवाद याद रखने, कितने, दो, कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है पर वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम अरे नहीं करते। हाँ जी, हाँ। अब देखो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो सारे एक तरीके से मान लो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करते हैं, बस दो अपवाद याद रख लो आप, कितने, दो। तो मैं यहां लिख देता हूं अपवाद, देखिए नॉट, नॉट डाल देता हूं, ये अपवाद लिख दो। चलो देखो नॉट डाल देता हूं, ये दो अपवाद हैं यहां, कौन से, दो, और दो कौन से हैं देखो, एक तो है आपके NH4 प्लस जिसको अमोनियम आयन कहते हैं, और एक है आपके H3O प्लस, H3O प्लस। तो ये प्लस चार्ज है नहीं नाइट्रोजन के ऊपर है, चलो इसके ऊपर लिख दूं मैं। अब इतने तो आप समझदार हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप। चलो फिर भी मैं लिख देता हूं, एक तो NH4 प्लस और एक H3O प्लस, या आपको देखो NH4 नहीं दे ऐसा दे दे तब भी एक ही बात है, NR4 प्लस। अरे यहां से 4 हाइड्रोजन हटा के 4 एल्किल ग्रुप लगा दिए मैंने, चतुष्क अमोनियम आयन, क्वाटरनरी अमोनियम आयन। पीछे हमने पढ़ा है NH4 प्लस को अमोनियम आयन कहते हैं, तो ये चतुष्क अमोनियम हो गया ये, ठीक है, पीछे इसकी बात भी की थी अपन ने। तो क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य, इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य
नहीं करते हैं। ये अपवाद है, आपको याद रखना है। इनके अलावा बाकी कोई सा प्लस चार्ज वाला आएगा वो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेह का। ठीक है, इस अपवाद को याद रख लो आप, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेह का कार्य नहीं करते हैं क्योंकि प्लस चार्ज तो है इनमें, लेकिन यहां तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, जबकि यहां ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, और ये तो इसके जैसा ही वही नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। तो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज तो है, लेकिन इनका अष्टक कैसा है? पूर्ण। अष्टक कैसा है? पूर्ण। जबकि अपन ने क्या लिखा है? अष्टक कैसा होना चाहिए? अपूर्ण। अष्टक कैसा होना चाहिए? अपूर्ण। तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन स्नेह का कार्य नहीं करते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का अष्टक कैसा होता है? अरे पूर्ण होता है भाई। अष्टक कैसा होता है? पूर्ण। देखिए मैं थोड़ा समझा दूं, कई को फिर दिक्कत आ जाती है ऐसे। जैसे मान लो ये क्या है अपने पास? अरे ये H2O है अपने पास, और H2O में देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी। नाइट्रोजन कहीं भी आए 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, हेलोजन कहीं आए उस पर 3 लोन पेयर। अब ये H3O प्लस है, इसका मतलब एक H प्लस आए, तो H प्लस के पास तो, अरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस का मतलब वो भी निकल गया। अब इसके पास तो बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह है ही नहीं, तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अरे ये अपना लोन पेयर दे देगा। तो ये ऐसे बन जाएगा HOH, ये तो पहले से ही था, और इसने अपना लोन पेयर दिया है इसको बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो एक लोन पेयर तो इस पे अभी भी है ना? अरे एक लोन पेयर तो इस पे अभी भी है, एक ही लोन पेयर तो दिया है इसने। तो देखो अभी भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? वही 2, 4, 6 और ये 2, 8। भाई ये लोन पेयर इसने बॉन्ड बनाने के लिए तो दिया है, बाकी अधिकार तो है इसका भी। उपसय संयोजक बंध पढ़ा होगा, इसे पढ़ेंगे अपन आगे जाके कि उपसय संयोजक बंध में क्या होता है। साझे के इलेक्ट्रॉन को एक परमाणु देता है, साझा तो होता है पर साझे के इलेक्ट्रॉन को एक परमाणु देता है, और अधिकार तो दोनों का ही रहेगा। तो इस पे अधिकार तो इसका अभी भी है ना। तो 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये लॉन पेयर वाले, कितने हुए? 8। तो अष्टक पहले भी पूरा था और अष्टक अभी भी पूरा है, और पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो है यहाँ, पर यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अष्टक कैसा है? पूर्ण। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेह का कार्य नहीं करते। तो ये हो गया आपका केस फर्स्ट। केस सेकंड देखिए आप। केस सेकंड है आपका, केस सेकंड। देखिए केस सेकंड क्या है, सुनिए आप। हाँ जी, केस सेकंड है आपके क्या कि उदासीन अणु हो, ऐसे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक कैसा हो? अपूर्ण हो। या तो उदासीन है और अष्टक भी कैसा है? अपूर्ण। या फिर उसके पास क्या है? रिक्त डी कक्षक है, खाली डी कक्षक हो। खाली क्या हो? डी कक्षक। वो भी किसका काम करता है? अरे इलेक्ट्रॉन स्नेह का काम करता है। तो सेकंड केस क्या हो गया कि वे उदासीन अणु, वे उदासीन अणु उदासीन तो हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु का, जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो। केंद्रीय परमाणु का अष्टक कैसा हो? अपूर्ण हो। मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, अपूर्ण हो, अथवा उसके पास क्या हो बच्चों? रिक्त डी कक्षक हो, अथवा उसके पास रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक उपस्थित हो। ये लो, जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए आप। हाँ जी, इसके एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे मैंने लिख दिया BH3, BF3, AlCl3। तो यहां केंद्रीय परमाणु का अष्टक कैसा है? अपूर्ण।
ऐसे मैंने लिख दिया, मान लो CH3 और उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे मैथिल फ्री रेडिकल हो गया, ये मैथिल मुक्त मूलक, जबकि अपन ने मैथिल कार्बोधनाइन को उधर लिखा, इलेक्ट्रॉन स्नेही में। ऐसे ही कार्बीन लिखा था अपन ने कल, याद हो तो, ये कार्बीन, नाइट्रीन, सब में क्या है, अष्टक कैसा है, अरे अपूर्ण है। इसके अलावा देखो आप FeCl2 ले लो, FeCl2, FeCl3 ले लो आप, PCl5 ले लो आप, ZnCl2 ले लो आप। इनमें रिक्त डी कक्षक है भाई, ZnCl2 ले लो आप, और कौन सा रह गया, SnCl2, SnCl4, ये लो SnCl2, SnCl4 एटसेट्रा, ये लो। जैसे देखो आयरन, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, संयोजकता को उसकी बात करें तो 3d6 4s2, S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 4s, चौथे कोष में तो S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, F भी होता है। डी कक्षक कैसे हैं, वैकेंट हैं, डी कक्षक कैसे हैं, वैकेंट, रिक्त हैं। इसलिए किसका काम कर रहे हैं ये, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। किसका, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो ये हो गया आपका केस सेकंड। केस थर्ड देखिए आप, केस थर्ड, हाँ जी, केस थर्ड देखिए, आपको ये याद रखने सारे केस। आपसे ऐसा ही सवाल पूछ ले, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन नाभिक स्नेही है, बाकी रिएक्शंस वगैरह में तो काम आएंगे आपके, पर ऐसा भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है आपका कि उदासीन अणु तो हैं जिनमें भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य में, यानी अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणु, उनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी बहुबंध हो, तो क्या कहेंगे, वे उदासीन अणु। तो यहां से सवाल पूछा है पहले, अरे यहां से सवाल पूछा है पहले सेकंड ग्रेड में, कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन सा नहीं है। तो क्या कहेंगे कि वे उदासीन अणु जिनमें भिन्न विद्युत ऋणी, भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य क्या हो, बहुबंध हो। वे उदासीन अणु जिनमें भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य क्या हो, बहुबंध। बहुबंध का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, बहुबंध हो, ये लो। जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप, बहुबंध हो, ये लो, हाँ जी। इसके एग्जांपल देखिए आप, जैसे देखो SO2 उदासीन है, SO3 उदासीन है, CO2 उदासीन है। इस तरीके से याद रख लो। अब यहां देखो, इसमें अगर बात करें अपन इस वाले में, तो देखो यहां सल्फर और ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। सल्फर, इसमें भी सल्फर ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। SO2 SO3 ये याद रख लो आप, तो 3 एग्जांपल। ठीक है, तो ये 3 केस बना दी मैंने इलेक्ट्रॉन स्नेही के। हाँ जी, ये लो। तो भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य में क्या हो, बहुबंध हो। तो ये 3 केस हो गए आपके। अगला देखिए
नाभिक स्नेही। अगला टॉपिक क्या है अपना, नाभिक स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही। सेकंड क्या है, नाभिक स्नेही। ये लो, नाभिक स्नेही। और देखिए नाभिक स्नेही, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज कॉमन नाभिक स्नेही कहलाती है। नाभिक स्नेही कहलाती है। कहलाती है। ये लुईस चार की भांति व्यवहार करेंगे। किसकी भांति, लुईस चार की भांति। क्यों, ये लॉन पेयर दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इनके पास, तो क्या लिखेंगे, ये लुईस चार की भांति, लुईस चार की भांति व्यवहार करते हैं। लुईस चार की भांति व्यवहार करते हैं। ये लो, अब इसमें वही अपन केस लेते हैं, वही 3-4 केस बनाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट केस देखिए अब, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। हाँ जी, देखिए केस फर्स्ट क्या है, सुनिए आप। केस फर्स्ट में देखिए आप, सभी ऋणावेशित स्पीसीज, वहां धनावेशित में तो अष्टक अपूर्ण होना चाहिए था, 2 अपवाद थे, यहां कोई अपवाद नहीं, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज देखे वो नाभिक स्नेही का काम करेगा। तो क्या कहेंगे, सभी ऋणावेशित स्पीसीज। तो क्या हो जाएगा, सभी ऋणावेशित स्पीसीज, सभी ऋणावेशित स्पीसीज किसका काम करेंगी, नाभिक स्नेही का। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मान लो H माइनस, OH माइनस, SH माइनस, SR माइनस, ONO माइनस, कोई सा भी ले लो नेगेटिव चार्ज वाला, X माइनस एटसेट्रा, OR माइनस ले लो, ये लो OR माइनस। कहने का मतलब है जिस पे भी नेगेटिव चार्ज दिखे वो नाभिक स्नेही का काम करेगा। फर्स्ट केस। सेकंड केस देखिए आप, इसमें सेकंड केस है आपका, केस नंबर सेकंड। हाँ जी, केस सेकंड। देखिए केस सेकंड क्या है, सुनिए आप। क्या कहेंगे केस सेकंड में, कि वे उदासीन अणु, उदासीन अणु होना चाहिए, उदासीन देखो उधर भी आया, उदासीन यहां भी आ रहा है, वे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक कैसा हो, पूर्ण हो। कंडीशन सब में अलग अलग है, उदासीन तो दिख रहा है, तो वे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा हो और उस पर कम से कम एक लोन पेयर मिले, कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का। तो क्या कहेंगे अपन, कि वे उदासीन अणु, वे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का
जो सेंटर में एटम है, केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण हो, केंद्रीय परमाणु का अष्टक कैसा हो, पूर्ण हो, तथा पूर्ण हो तथा उस पर न्यूनतम एक लॉन पेयर हो, न्यूनतम एक लॉन पेयर उपस्थित हो, लॉन पेयर उपस्थित हो, उस पर न्यूनतम एक क्या हो, लॉन पेयर उपस्थित हो। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, अब इसके खूब सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखो हमारे जो काम आते हैं ना, वो है जैसे अमोनिया, H2O, H2O में ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर है भी। ऐसे ही मान लो मैंने ये लिख दिया आपको RNH2, R2NH, R3N, R3N, H2S, ROR, RSR, PH3, इस तरीके से आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें इस तरीके के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक ये भी लिख लो, चलो ROH, ROH, हाँ जी, एटसेट्रा। देखिए इसमें एक दो को समझा देता हूं। तो अमोनिया की बात करें, अमोनिया ऐसा है, देखो आपको पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर। देखो उदासीन दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है। और केंद्रीय परमाणु ये है, इसका अष्टक देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 लॉन पेयर वाले, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अष्टक पूरा है। और देखो लॉन पेयर चाहिए कम से कम एक लॉन पेयर है, 2 3 आगे कितने भी हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक लॉन पेयर तो होना ही चाहिए, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ऐसे देखो जल का भी आपको पता है, अभी जल मैंने बनाया था पीछे, याद हो तो आपको। ऐसे ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है, उदासीन है जल। केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा देखो 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, और एक लॉन पेयर होना चाहिए, 2 लॉन पेयर है। तो किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का। ऐसे आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए, ऐसे आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। ये लो, ये नाभिक स्नेही हो गया हमारा, नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही में हमने कितनी 2 कंडीशंस लिख दी। तीसरी कंडीशन देखिए आप, तीसरी कंडीशन केस थर्ड है आपकी, देखिए केस थर्ड क्या है, सुनिए आप। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कैसे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ढीले बंधे हुए पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से किसका काम करते हैं, नाभिक स्नेही का। असंतृप्त का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, तो उनमें पाई बॉन्ड कैसे हैं, ढीले बंधे हुए, इस वजह से किसका काम करते हैं वो, नाभिक स्नेही का। तो क्या कहेंगे अपन कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कैसे, असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
ढीले बंधे हुए, ढीले बंधे हुए ढीले बंधे हुए पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण ढीले बंधे हुए पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण नाभिक स्नेही का कार्य करते हैं। नाभिक स्नेही का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब सुनिए इसमें एग्जाम्पल, जैसे आपका एक तो एल्कीन हो जाएगा, जो एल्कीन में डबल बॉन्ड मिलता है, एल्काइन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन में भी 3 डबल बॉन्ड है, एटसेट्रा। तो ये किसका काम करते हैं बच्चों? नाभिक स्नेही का। और एक और देख लो आप, जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं, कौन से? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से मतलब है केस 4, ये लो, ये लो केस 4, यानी कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक, ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब कार्बधात्विक यौगिक। देखो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड पाया जाता है, वो कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं आपके। ये भी किसका काम करते हैं? नाभिक स्नेही का। जैसे इसका एग्जांपल लेना चाहें तो देखो, ये आपको याद रखना, RMGX, ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार अभिकर्मक। और इसमें देखो यहां, अरे इस R पे कैसा नेगेटिव चार्ज है और इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये किसका काम करता है? अरे ये नाभिक स्नेही का ही काम करता है। किसका? नाभिक स्नेही का। ऐसे ही और लिख लो, ये लो RLI, RLI। यहां भी देखो R पे नेगेटिव चार्ज ही है, R पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और इस पे Li पे कैसा है? पॉजिटिव। तो देखो R का मतलब कार्बन ही तो होता है, कार्बन और लिथियम क्या है? धातु। ऐसे उधर मैग्नीशियम क्या है? धातु। धातु के और किसके? कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसलिए कार्बोधात्विक यौगिक कहलाएगा। और भी होते हैं इसके अलावा, जलमान अभिकर्मक वगैरह हैं, R2CD भी हो सकता है, R2CD। ये लो, ये चलो बहुत है, इतने दो रख लो याद। इसका नाम याद रखो तो इसको सुपर ग्रिग्नार बोलते हैं भाई इसको। अरे इसका नाम क्या है? सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक, सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक। RLI को क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक। जबकि RMGX को ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं इसको। ये पीछे अपन ने बात की है इसकी, तो ग्रिग्नार अभिकर्मक। और वो RLI क्या है? सुपर ग्रिग्नार। ये लो, तो ये केस क्या हो गया आपका? थर्ड। अब सुनिए ये किसमें? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी उभयदंती या उभयदंतुक नाभिक स्नेही। तो क्या कहेंगे अपन? अगली हेडिंग है अपनी, हाँ जी, अगली हेडिंग है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही तो खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही खत्म हो गया। अब इसमें देखो, एक है उभय दंतुक नाभिक स्नेही, उभय दंतुक नाभिक स्नेही। तो उभय दंतुक नाभिक स्नेही से मतलब क्या है? इसको लिख रहे हैं अपन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये लो, एम्बिडेंट या एम्बिडेंटेट एक ही बात है, न्यूक्लियोफाइल।
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखो ये होता क्या है, सुनिए आप, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। हाँ जी, देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उभयतंतुक नाभिक स्नेही क्या होता है, सुनिए। हाँ जी, देखिए उभयतंतुक नाभिक स्नेही होता है ऐसा नाभिक स्नेही जिसमें दो दाता परमाणु हैं। कितने? दो। वो क्या कहलाता है? उभयतंतुक नाभिक स्नेही। तो क्या लिखेंगे अपन? नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, जिसमें दो दाता परमाणु, जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, उपस्थित हो। ये लो, जैसे देखो इसका एग्जांपल, जैसे मान लो अपन ने लिख दिया Cn, Cn। अब देखो इसमें Cn पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये लो, अब देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये किसका काम करेगा? और यहां नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। तो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर, इसलिए कार्बन से भी अटैक कर सकता है। और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? लोन पेयर। तो लोन पेयर से भी अटैक कर सकता है। तो कितने दाता परमाणु हैं? दो। कार्बन से अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे मान लो NO2, NO2, ये लो NO2 पर माइनस, ये लो, यानी इसको चाहो तो ऐसे लिख दो ना, NO2 ऐसा, NO2 ऐसा है, या ONO लिख दो, आपकी इच्छा, कोई सा भी लिख लो। चलो ONO लिख लेते, ये NO2 लिख लो, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। या चलो इसको लिखता हूं मैं, NO2 के बजाय इसको लिखता हूं, देखो ONO लिखता हूं, ONO, ONO। और देखो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है। कितने दाता परमाणु हैं? दो। आपको ऐसे याद रखना है। ऐसे मान लो ये दे दे आपको ऐसे कि CH2 और इस पर नेगेटिव चार्ज और ये CHO, ये लो। तो देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इस वजह से नाभिक स्नेही का काम कर रहा है ये कार्बन। अरे कार्बन किसका काम कर रहा है बच्चों? नाभिक स्नेही का। ये लो, पर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, अरे इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। तो फिर ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो वहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये उभयतंतुक नाभिक स्नेही हो गया आपका। और एक और देखो, उभयतंतुक नाभिक स्नेही, एक सेकंड देखो, हाँ चलिए, हाँ जी, केस थर्ड हो गया, उभयतंतुक नाभिक स्नेही हो गया। अब देखिए अगला, एक है एम्बीफाइल रिएजेंट। एम्बीफाइल यानी उभय स्नेही अभिकर्मक कह सकते हैं इसको, हिंदी में कहो आप तो उभय स्नेही अभिकर्मक। ये लो एम्बीफाइल, उभय
स्नेही अभिकर्मक, उभय स्नेही अभिकर्मक। देखिए, और इसको क्या कहेंगे हम, एम्बीफाइल रिएजेंट। एम्बीफाइल रिएजेंट। एम्बीफाइल रिएजेंट। देखिए एम्बीफाइल रिएजेंट क्या होता है, सुनिए आप। एम्बीफाइल रिएजेंट सुनिए, ऐसा अभिकर्मक जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेह नाभिक स्नेह दोनों का कार्य करे। क्या कह रहा हूं मैं? हाँ जी, क्या कह रहा हूं कि ऐसा अभिकर्मक जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेह नाभिक स्नेह दोनों का कार्य करे, वो क्या कहलाएगा? उभय स्नेही, उभय स्नेही अभिकर्मक। तो क्या कहेंगे? अभिकर्मक। अभिकर्मक, ये लो, अभिकर्मक जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही दोनों का कार्य करे, दोनों का कार्य करे। यानी ऐसा अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का भी काम करे और नाभिक स्नेही का भी काम करे। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, CO, C डबल बॉन्ड O, ये लो, CN, ये लो। देखो इसमें देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाएंगे आपके, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? एक सेकंड, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज और इस पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव चार्ज वाले पे आगे नेगेटिव चार्ज वाला अटैक कर सकता है, नाभिक स्नेही अटैक कर सकता है, यानी ये नाभिक स्नेही केंद्र का काम कर रहा है और वो उस पे नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव वाला अटैक कर सकता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र का काम कर रहा है, तो दोनों ही तरीके से काम कर रहा है। ऐसे ही साइनाइड में भी देखो आप, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अरे इस पे नेगेटिव और कार्बन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। ऐसे देखो आपको एक ये भी याद रखना है, एक ब्रोमीन Br2I2, ये भी किसका काम करते हैं? उभय स्नेही अभिकर्मक का। यानी ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकते हैं। ये लो एटसेट्रा। उसका कारण क्या है? इनके पास एक तो देखो लोन पेयर होता है हेलोजन के पास, इस वजह से ये किसका नाभिक स्नेही एक काम कर देंगे। एक इनके पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है वैकेंट वाला, तो उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही का भी काम कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रोमीन आयोडीन है, ये किसका काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही दोनों का काम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके जो जो टर्म्स थी वो सारी। अब मैं दो चार क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, और क्वेश्चन क्या है सुनिए आप। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। हाँ जी, ये लो, निम्न में से कौन ना तो इलेक्ट्रॉन स्नेही ना तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और ना ही नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, ना ही नाभिक स्नेही की तरह नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है।
व्यवहार करता है। ये लो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपकी AlCl3, सेकंड है आपकी SO3 और थर्ड है आपकी CH4 और फोर्थ है आपकी OH। ये एक सवाल तो ये हो गया आपके। दूसरा सवाल देखिए आप, हाँ जी, दूसरा सवाल है निम्न में से कौन लुईस छार की तरह व्यवहार नहीं करता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपकी CH3OH और देखो ये लोन पेयर वगैरह तो मैं लगा रहा हूँ आपको, अगर वो लगा के नहीं दे तो ध्यान रखना आपको ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर, हेलोजन कहीं आएगा तो 3 लोन पेयर। ऐसे देखिए आप सेकंड वाला है, आपको ऐसे लिख दे, और थर्ड वाला है आपको एक ऐसा लिख दे, और फोर्थ आपको ऐसा लिख दे, ये लो H2S। ये लो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ये दूसरा एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, देखिए आप पहले, हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। ये लो, और इसमें ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा H+, सेकंड ऑप्शन है H3O+, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास NH4+। NH4+, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सभी, ऑल। ये लो ऑल, ये लो ऑल, सभी। देखिए पीछे वाला क्या है, पीछे वाले में देखो आप क्या दिया है इसने सवाल, कि निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और ना ही नाविक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो, ना ही नाविक स्नेही है। देखिए AlCl3, या तो AlCl3 में, अरे एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उदासीन है, केंद्रीय परमाणु का अष्टक कैसा है, अपूर्ण, और इसको हमने कहां डाला था, इलेक्ट्रॉन स्नेही में। अरे AlCl3 ऐसा है, Al
और 3 Cl हैं ऐसे, तीन, कितने, तीन, तो एक बॉन्ड के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो केंद्रीय परमाणु कौन है, एल्यूमिनियम, उसका अष्टक कैसा है, अपूर्ण। तो हमको पता है उदासीन अणु और जिसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो या फिर उसके पास रिक्त डी कक्षक हो, वो किसका काम करता है, अरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो ये तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर रहा है। SO3 याद करो, उदासीन अणु जिनमें भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य में बहुबंध हो, SO2, SO3, CO2, तो ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर रहा है। OH देखो, OH उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक कैसा हो, पूर्ण, और उस पर कम से कम एक लोन पेयर हो। तो यहां देखो इसका लोन पेयर, अरे इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर हैं, और इसका अष्टक कैसा है, अरे इसका अष्टक कैसा है, पूर्ण। तो ये भी किसका काम करेगा, अरे ये भी नाभिक स्नेह का काम करेगा। तो बचा कौन है, CH4, उदासीन तो है पर यह केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा क्यों, 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4 दूनी 8। तो केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा है, उदासीन है, तो ऐसी तो हमने कोई कंडीशन लिखी नहीं कि जो किसका, इलेक्ट्रॉन स्नेही का या फिर नाभिक स्नेही का काम करता हो, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही का काम करता हो, तो ऐसा हमने कोई लिखा नहीं। तो इसका मतलब CH4 क्या है, ना तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा और ना ही ये नाभिक स्नेही का काम करेगा, बाकी सारे करेंगे। जैसे OH माइनस था ना अपने पास, अरे OH माइनस याद होगा ना आपको, लिखा था अपन ने OH माइनस, ये OH माइनस ये क्या है, OH माइनस, या आप कंफ्यूज हो जाएं तो देखो मैं लिख दूं यहाँ OH माइनस, ये लो, इसको मैं हटा दूं, इसको हटा दूं, अगर आप कंफ्यूज होते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है ना, OH माइनस ये हो, ठीक है। अगला देखो, इसको करते हैं सॉल्व, देखो इसको कैसे करेंगे, सुनना। निम्न में से कौन लुईस क्षार की तरह व्यवहार नहीं करता, लुईस क्षार की तरह व्यवहार नहीं करता, इसका मतलब वो नाभिक स्नेही का काम नहीं करेगी। अरे यही तो हुआ, लुईस क्षार की तरह व्यवहार नहीं, ये हाँ नहीं, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। तो नहीं करता, जब नाभिक लुईस क्षार की तरह, लुईस क्षार कौन होता, नाभिक स्नेही तो होता है, इसका मतलब नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार नहीं करता। तो देखो यहां से ये तो करेगा, क्यों, यहां CH3 जुड़ा हुआ है इसके साथ, और देखो वही उदासीन है, केंद्रीय परमाणु का अष्टक कैसा है, अरे पूर्ण है, नाभिक स्नेह का काम करेगा। यहां देखो अमोनिया नाभिक स्नेह का काम करेगा, H2S नाभिक स्नेह का काम करेगा, पीछे पड़ क्या रहे, पर ये अरे ये कार्बिन है, ये कार्बिन, याद करो ऐसे, ये कार्बिन। अब मैंने यहां क्या किया, 2 हाइड्रोजन लगा दिए बस, और कार्बिन में तो कार्बन के पास कितने, अरे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं है, उदासीन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, नाभिक स्नेही नहीं है। तो यही तो कह रहा है कि कौन लुईस क्षार की तरह व्यवहार नहीं करता, यानी लुईस क्षार नहीं है, यानी नाभिक स्नेही नहीं है, तो फिर कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, तो कौन है ये। इस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए करने, इस तरीके के सवाल आपको करने आने चाहिए। ये लो, इस तरीके के सवाल आपको करने आने चाहिए। हाँ जी, अगला देखिए आप, अगला सवाल, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। देखो प्लस चार्ज दिख रहा है, पर अभी पीछे नॉट डाल के आ रहे हैं अपन, अब बात था ये कि प्लस चार्ज तो दिख रहा है, पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अष्टक कैसा है, पूरा, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, ये भी नहीं है, जब दोनों नहीं है तो सभी तो हो नहीं सकता, फिर बचा कौन, H+। H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यही पूछ रहा है हमसे, कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। इस तरीके के आपको कोई सवाल बना के दे दे तो आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, बस उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है और कौन नहीं है। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा चुका है, पहले मैंने बताया था ना, SO3 आया था एग्जाम में, पहले 2nd ग्रेड में, कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इस तरीके की आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हमारा जो मेजर टॉपिक चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, वो है सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, और वो 4 प्रकार से है, चारों प्रकार हमको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी के आधार पर अपन सारी मतलब जीओसी की बात करेंगे, एसिडिटी, बेसिसिटी, बॉन्ड लेंथ वगैरह जो भी आएंगी, सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह, पीएच, पीओएच, के, पीके, सारी बातें करेंगे अपन, ठीक है। तो आपको 2nd ग्रेड में जैसा पेपर आएगा ना, और अभी ये लेटेस्ट लगेगा, ये
इसमें देख लेंगे और कैसा लेवल रहेगा। बाकी आपको केमिस्ट्री में डोंट वरी, जितने भी आएंगे आपके 45 सवाल आएंगे, 50 आएंगे, जो भी आएंगे, 50 को क्या आजकल थोड़ा सा उसका फिजिक्स का लेवल को बढ़ा दिया ना उन्होंने, 12th लेवल से ग्रेजुएशन लेवल पे कर दिया, इसलिए थोड़े से सवाल, वहां पहले 30 आते थे तो 2 4 5 सवाल ऊपर और दे देंगे, मान लो 35, तो फिर 5 उधर से घट जाएंगे। वो पहले 50 आते थे, 50 बायो की और 50 केमिस्ट्री की, 120 टीचिंग मेथड, तो 120 और 30 फिजिक्स की, 150। अब थोड़ा सा उसको ग्रेजुएशन लेवल पे ले लिया तो 2 5 सवाल उसके बढ़ा देंगे, 5 केमिस्ट्री के घटा देंगे। हो सकता है मान लो बायोलॉजी में से घटा दे 2 3, 2 इधर से घटा दे, ऐसा भी कर दे, 2 3 इधर से घटा दे, कुछ भी कर सकते हैं वो। पर आपको सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन करवाना है तो आपका बायोलॉजी पोर्शन और आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, टीचिंग मेथड बस 3 आपके स्ट्रांग हैं तो फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं। फिजिक्स में अरे आप सीधे सीधे टॉपिक भी कर लोगे तो ज्यादा नहीं तो 15 20 सवाल तो सीधे सीधे भी आ जाते हैं उठ के, 15 मान लो टाइट आ जाएंगे क्या 35 में से, फिर भी आपका सिलेक्शन मान लो 20 उधर से और 15 काट दो, 135 सवाल हो गए। 135 सवाल तो बहुत होते हैं, वो तो फिजिक्स तो सबके साथ ही होगा, आपके साथ ही थोड़ी है ऐसा, ठीक है ना। क्यों, केमिस्ट्री तो आपके बायोलॉजी वालों की ग्रेजुएशन लेवल पे रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती, और बायोलॉजी भी रहती है, फिजिक्स हट जाती है आपकी, और उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे डाल रखा है, डाल रखा है तो क्या करें, डाल ही रखा है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने 200 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएंगे तो फिर अपन लाइव लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों।